नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट का टॉपिक है कोरिलेशन। उसमें कुछ छात्रों ने मेरे को ये कहा है कि हमें कोरिलेशन का क्वेश्चन एक बार फिर करवाइए। मैं कोरिलेशन का ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाना हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे पास में कोरिलेशन में दो श्रेणियाँ होती हैं, एक्स और वाई। एक्स का वाई पर या वाई का एक्स पर हमें संबंध चेक करना होता है, अर्थात कोरिलेशन चेक करना होता है। एक्स का वाई पर या वाई का एक्स पर पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है। कोरिलेशन मैक्सिमम 1 होता है, एक से अधिक कभी भी कोरिलेशन नहीं हो सकता। एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। हमारे पास यहाँ पर दो श्रेणियाँ दी हुई होती हैं, एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी। देखिए क्वेश्चन में एक्स श्रेणी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। एक्स श्रेणी इस प्रकार है 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7। उसके बाद में यहाँ पर देखिए n हमारे पास यहाँ पर सीरियल नंबर होता है, n = 7। उसके बाद में हमें x में से a मानते हैं, a यानी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमने 5 माना। उसके बाद x माइनस में a = dx। dx कैलकुलेट करने के लिए देखिए 2 माइनस में 5 = माइनस के 2, 3 माइनस के 5 = माइनस के 2 माइनस के 2। उसके बाद 1 माइनस में 5 = माइनस के 4, 5 माइनस में 5 = 0, 6 माइनस में 5 = प्लस के 1, 7 माइनस में 5 = प्लस के 2। इसका जो टोटल होता है वो इस प्रकार होता है सिग्मा dx = माइनस के 7। उसके बाद में जो dx हमने कैलकुलेट इसका स्क्वायर देखिए तो 2 का स्क्वायर, सॉरी पहले 3 है, 3 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। सिग्मा dx स्क्वायर का जो टोटल है वो हमारे पास 32 है। उसके बाद इसी अकॉर्डिंग हम वाई श्रेणी सोल्व करेंगे। वाई श्रेणी देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 30, 20। इसी अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले हम a मानिए, a यानी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आप इस श्रेणी से कुछ भी मान सकते हो या इससे बाहर भी मान सकते हो, लेकिन हमें ध्यान रहे अर्थमेटिक मीन इस श्रेणी से एवरेज अंक माने ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी आए। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन माना हमने 30। तो देखिए 10 माइनस में 30 = माइनस के 20, 20 माइनस के 30 = माइनस के 10, 30 माइनस में 30 = 0, 40 माइनस के 30 = माइनस के 10, 50 माइनस के 30 = प्लस के 20, 30 माइनस 30 = 0, 20 माइनस 30 = माइनस 10। इसका जो टोटल होगा वो सिग्मा dy माइनस के 10। सिग्मा जो dy है इसका स्क्वायर कर दीजिए, dy का स्क्वायर देखिए इस प्रकार 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 10 का स्क्वायर 100। अब हमारे पास अब देखिए हमें dx और dy को मल्टीप्लाई करना है। dx हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, dy हमने अभी कैलकुलेट किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए माइनस के 30 इंटू माइनस के 20 = 60, माइनस के 10 इंटू माइनस के 10 इंटू माइनस के 2 = 20, माइनस के 4 इंटू 0 = 0, माइनस के 1 इंटू माइनस के 10 = माइनस के 10, 0 इंटू 0 0, प्लस के 1 इंटू 0 = 0, प्लस के 2 इंटू माइनस के 10 = माइनस के 20। इसका जो टोटल है सिग्मा dx dy हमारे पास में इसका टोटल माइनस माइनस को ऐड कर दीजिए, प्लस प्लस को ऐड कर दीजिए, जो डिफरेंस आएगा वो सिग्मा dx dy 50। हमारे पास कोरिलेशन का कोएफिशिएंट मेथड के अकॉर्डिंग सूत्र है सिग्मा dx dy इंटू n माइनस में ब्रैकेट शुरू सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर इंटू n माइनस में सिग्मा dy का होल स्क्वायर और सभी का अंडर रूट। इसमें मान पुट कर दीजिए। इसको पुट करने के बाद में हमारे पास इसको सोल्व करोगे तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्लस के
प्लस 0.24 आया, प्लस 0.24। यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करते वक्त ध्यान दें, सबसे पहले हमारे पास इसमें पुट कर दीजिए। देखिए सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है 50, तो 50 पर पुट कर दीजिए इंटू एन, हमारे पास 7 इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स माइनस के 7 ब्रैकेट शुरू और सिग्मा डी वाई माइनस के 10 अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 32 इंटू एन 7 माइनस 7 का स्क्वायर। उसी अकॉर्डिंग हमारे पास y का देखिए सिग्मा डी वाई, हमारे पास सिग्मा डी वाई स्क्वायर 1100 इंटू एन 7 माइनस सिग्मा माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस 10 का स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए 350 माइनस 70 अपॉन 224 माइनस 49 770 माइनस 100। इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के बाद में r इज इक्वल टू प्लस के 24, अर्थात हमारे पास कोरिलेशन इज़ वेरी लो कोरिलेशन। यहाँ पर कोरिलेशन लो कोरिलेशन है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों श्रेणियों के मध्य लो कोरिलेशन विद्यमान है। यहाँ पर ध्यान दें, कुछ छात्रों ने इसके बारे में कहा था कि हमें कोरिलेशन का चैप्टर एक बार फिर करवाइए। मैं एक बार फिर उसको करवा रहा हूँ। आप लोग जिन लोगों को समझ में नहीं आया अच्छी तरीके से समझिए। और पिछले कुछ दिनों से मैं इलेक्शन ड्यूटी के कारण वीडियो नहीं बना पाया था, तो आप लोग अब आगे ध्यान दें, कंटिन्यू वीडियो को देखिए और जो कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए।